आज हाई हील जिसे हम फैशन और ग्लैमर का सिंबल समझते हैं, वो असल में लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए डिजाइन की गई थी और उनका ताल्लुक फैशन से नहीं बल्कि वारफेयर टेक्नोलॉजी से था। हाई हील की इब्तिदा 1500 की दहाई में पर्शिया यानी कि ईरान से हुई थी। अब उस वक्त के पर्शियन घोड़सवार फौजी ये हाई हील इसलिए पहनते थे कि घोड़सवारी के वक्त उनको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती थी। जब ये फौजी बो एंड एरो से हमला करते थे तो अपनी हाई हील को स्टायरअप में लॉक कर लेते थे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एंकर हो जाती थी और वो एक्यूरेट टारगेट को अचीव कर सकते थे। फिर 1599 में जब पर्शियन डिप्लोमेटिक टीम यूरोप गई तो उनके यूनिक फुटवेयर ने यूरोपियन का अटेंशन ग्रैब किया। उन्होंने हाई हील्स को स्टेटस समझा और ये उनके लिए एक नया सिंबल बना, हाइट, अथॉरिटी और मैस्कुलिनिटी का। और उसके बाद 17वीं सेंचुरी में फ्रांस के किंग लुइस ने हाई हील को अपनाया। उन्होंने रेड सोल और एम्ब्रॉयडर्ड हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया और एक लॉ भी बना दिया। अब इस लॉ के मुताबिक सिर्फ वही लोग हाई हील्स पहन सकते थे जो कि कोर्ट का हिस्सा थे। अब उस वक्त तक हाई हील सिर्फ मर्द पहनते थे और वो भी सिर्फ इलीट या किंग। अब 17वीं सेंचुरी के एंड तक औरतों ने भी हाई हील पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका रीजन फैशन नहीं था। उनका मकसद था अपने आउटफिट में मैस्कुलिन पावर का एक्सप्रेशन लाना। और उस वक्त की औरतें उस टाइम के मर्दों के सिंबल यानी कि हाई हील को अडॉप्ट कर रही थी। 18वीं सदी के आते आते मर्दों में हाई हील का फैशन खत्म होने लगा और मर्दों के हील्स प्रैक्टिकल और शॉर्ट होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो गए। और जबकि औरतों में हाई हील्स ऊंची होती गई और आहिस्ता आहिस्ता वो औरतों के परमानेंट फैशन का पार्ट बन गई। आज हाई हील को फेमिनिन फैशन समझा जाता है, लेकिन उसका असल मकसद था वारफेयर यूटिलिटी या फिर मैस्कुलिन अथॉरिटी।